अस्सलाम वालेकुम। मैं औशान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुर्तगाल के डिजिटल नोमैड वीज़ा की। और ये वो वीज़ा है जिसकी तकरीबन 100% रेशो है पूरी दुनिया में कहीं से भी अगर आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है और बेसिकली डिजिटल नोमैड क्या होता है। डिजिटल नोमैड वो वर्कर्स होते हैं जो रिमोटली काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी लोकेशन पे, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में रेगुलरली जाना नहीं पड़ता। और मोस्टली वो लोग जो आईटी के सेक्टर से वाबस्ता हैं वो डिजिटल नोमैड होते हैं। लेकिन रिसेंटली बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में भी ऐसे चेंजेस आए हैं कि उनकी जॉब्स को भी रिमोट कर दिया गया है। और स्पेशली कोविड के बाद से बहुत सारी जॉब्स रिमोट हो चुकी हैं, जिसमें अकाउंटेंसी सेक्टर है, आईटी तो है ही, उसके साथ साथ एचआर से रिलेटेड, उसके अलावा ट्रांसलेशन से रिलेटेड लोग और ऐसे लोग जो कस्टमर केयर में काम करते हैं, स्पेशली कॉल सेंटर्स से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उनमें काम करने वाले लोग भी अब रिमोट वर्कर्स हैं। और ऐसे वो तमाम लोग जिन्हें किसी लोकेशन पे जाना जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो सब डिजिटल नोमैड्स होते हैं। और उन्हें काम करने के लिए सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप की ज़रूरत होती है और वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ ने वीज़ाज़ मुतारफ़ करवाए हैं जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ हैं। और इसमें पुर्तगाल भी एक कंट्री है जिसने ये वीज़ा मुतारफ़ करवाया है। और ये तकरीबन 2022 से 2022 से ये वीज़ा चल रहा है। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आज की तारीख में 2024 में 2024 में इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप ये वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें इनकम की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप रिमोटली पाकिस्तान, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड कहीं पे भी रह रहे हैं और आप रिमोटली काम कर रहे हैं किसी भी ऐसी कंपनी के लिए जो कि आपको पे करती है, और आपकी मिनिमम इनकम 3280 यूरो पर मंथ होनी चाहिए, फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया में ये है कि आप नॉन ईयू हो, ऑलरेडी आपके पास यूरोपियन कोई सिटीजनशिप या नेशनैलिटी या रेजिडेंसी ना हो और आप अपने होम कंट्री से या किसी भी दूसरे कंट्री से जहाँ पे आप रेजिडेंट हो वहाँ से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनकम को प्रूव करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, आपके पास वो तमाम सैलरी स्लिप्स या इनकम का प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसे जो आप रिसीव कर रहे हैं जो कि मिनिमम 3280 हैं वो किस सोर्स से आए हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कोई ऐसी वेबसाइट है जो लाइक फाइवर है या अपवर्क है, वहाँ से अगर आपको पैसे आए हैं उनकी रिसीट्स आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको लगानी है जिसमें आपने ये शो करना है कि वो पैसे डिपॉजिट कहाँ पे हो रहे हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेसिकली ये वीज़ा दिया ही उन लोगों को जाएगा जिनकी इनकम प्रूव हो रही होगी कि वो रिमोटली अर्न कर रहे हैं और पुर्तगाल में आके उनको किसी किस्म के काम करने की पुर्तगाल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसा उन्हें बाहर से रिसीव होता रहेगा। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए आपको या तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या आपको सैलरी स्लिप चाहिए या आपको इनकम प्रूफ चाहिए जो आप ऑनलाइन सोर्स से अर्न कर रहे हैं। इसके साथ आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है। और बैंक स्टेटमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 मंथ्स की है, वो भी आपने 3 मंथ्स की देनी है। आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, वो भी इसकी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पास पुर्तगाल में रहने के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये लिखा होता है कि जी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जबकि अगर आप पुर्तगाल में मौजूद नहीं हैं और आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है कि आपको कोई लैंडलॉर्ड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। अगर दे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा और ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लें। इसकी जगह पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि पुर्तगाल में इस D8 वीज़ा पे, इस डिजिटल नोमैड वीज़ा पे आ चुके हैं और उन्होंने सिर्फ 2 से 3 महीने की बुकिंग लगाई जो कि hotel.com या booking.com से उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ की और फ्री कैंसिलेशन वाली वो बुकिंग थी, उसको अटैच किया और उन्हें वो वीज़ा मिल गया। तो आप भी बिल्कुल यही तरीका अपना सकते हैं। उसके साथ एक और रिक्वायरमेंट जिस पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आपको पुर्तगाल के अंदर भी वो पैसे दिखाने हैं। तो पुर्तगाल के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वाइस की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप पेयोनियर की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन बैंक की लगा सकते हैं, पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। पुर्तगाल में बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ आपको 1 साल की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं
15 से 20 हज़ार में आपको इंश्योरेंस मिल जाती है, तो वो उसकी भी इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है, और अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। तो अगर आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा इनकम दिखानी पड़ेगी। तो ज़रा रिकैप करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को। फर्स्ट तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए। सेकेंडली आपकी इनकम जो है 3280 यूरोज़ पर मंथ होनी चाहिए। थर्ड पे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए अपने होम कंट्री से। फोर्थ पे आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है जिसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूरोज़ सेविंग में पड़े हुए हों। अच्छा, कुछ काउंसलेट्स में ऐसा होता है कि वो आपसे कहते हैं कि पुर्तगाल में आपका अकाउंट होना चाहिए, लेकिन मोस्टली जगहों पे ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान में आपका या आपके होम कंट्री में बैंक अकाउंट है, उसमें आप ये सेविंग बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर आप अपने स्पाउस के साथ या अपने चिल्ड्रन के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी ये सेविंग बढ़ जाएगी, आपको ये सेविंग ज़्यादा दिखानी होगी। उसके बाद आपको पुर्तगाल के अंदर अपने हाउसिंग अरेंजमेंट दिखाने हैं जो कि आप buking.com से लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस दिखानी है जो कि आप पाकिस्तान से यूनाइटेड इंश्योरेंस की इंश्योरेंस परचेज़ करके साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पुर्तगाल की इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, स्पेशली जहाँ से आप अप्लाई कर रहे होंगे, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पुर्तगाल एम्बेसी की वेबसाइट से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। बड़ा आसान सा फॉर्म है, वो फिल करके आप सबमिट करते हैं। और जो सबसे मुश्किल इसमें मरहला है वो अपॉइंटमेंट लेने का है। तो अगर आप अप्लाई करने का प्लान रखते हैं तो सबसे पहले आप इसकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। आपको अपनी एलिजिबिलिटी का तो पता चल जाएगा, आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करें और आप अपॉइंटमेंट आने तक आप अपने इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके अपने पास रख लें, और उसके बाद अपनी एम्बेसी में जाएँ। इसके लिए इंटरव्यू भी हो सकता है अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप जनरली काम कर रहे हैं और आपकी इतनी इनकम है तो ये वीज़ा के रिफ्यूज़ होने का कोई चांस नहीं है। उसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पुर्तगाल के अंदर आने वाले इमिग्रेंट्स को जो बेनिफिट्स होते हैं, आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों को एजुकेशन मिलती है जो कि फ्री है। हेल्थ सेक्टर में आप देखते हैं तो आपको सब्सिडाइज हेल्थ केयर मिलता है जो कि इतना अच्छा नहीं, मुश्किल होता है उस तक एक्सेस करना, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। उसके साथ साथ आप पूरे शंजन में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले 27 से अब तो खैर 29 हो चुके हैं, तो पूरे शंजन में आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर वीज़ा। पुर्तगाल के अंदर बैंक अकाउंट रख सकते हैं, अपने पैसों को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो आप कर सकते हैं। कोई एडिशनल बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये तमाम वो बेनिफिट्स हैं जो पुर्तगाल के डिजिटल नोमैड वीज़ा D8 वीज़ा पे आपको मिलते हैं। इसमें 2 तरह के वीज़ाज़ मिलते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेरी वीज़ा वो समटाइम 1 साल का होता है, और रेजिडेंस वीज़ा 2 साल का होता है। ज़्यादातर 1 ईयर का आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है, इसमें समटाइम 2 एंट्रीज़ होती हैं। पुर्तगाल में आप लैंड करते हैं, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है। अपॉइंटमेंट पे आप फिंगरप्रिंट देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिलता है, और आप जैसे ही जिस दिन पुर्तगाल में अराइव होते हैं उस दिन से ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है नेशनैलिटी का। 5 साल जब आपको पुर्तगाल में पूरे होते हैं तो आप यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कैच ये है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, तो मैं यहाँ मिला हूँ जिनकी इतनी इनकम थी तो वो ये वीज़ा लेके यहाँ पे आए और अपना काम कर रहे हैं, जो भी वो रिमोट कर रहे थे। उनके लिए लाइफ यहाँ पे बहुत आसान है। तो पैसा यहाँ पे रह के नहीं, बल्कि यहाँ से बाहर से कमा रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से, उनके लिए रहना बहुत आसान है। और ज़ाहिर है उनका टारगेट ये है कि वो यहाँ का पासपोर्ट लें, जो कि दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट्स की लिस्ट में से एक है। तो आप लोग भी ऐसा प्लान कर सकते हैं अगर आप ऐसी इनकम रखते हैं, या आप ऐसी कैश इनकम रखते हैं। अगर आपके पास कैश भी इनकम है, उसको आप बैंकिंग चैनल पे लेके आएँ और उसको प्रूव करें कि जी ये अगर आप पुर्तगाल आते हैं तो फिर भी आपकी ये इनकम जारी रहेगी, तो फिर भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। आप इस वीज़ा से मुतल्लिक़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बना के आपके कमेंट्स का भी आंसर करूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।